Good morning students. Welcome in the next lecture. Today we will study about एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के नेम से क्लियर है कि क्या हो रहा है. वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप्स होंगे या कोई एटम्स हैं, उनकी एलिमिनेशन मतलब वहाँ से हम उसको रिमूव करेंगे बाय द ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. अब उसमें चेक इन फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट देयर इंट्रोडक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. अब केमिस्ट्री में कोई हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वो क्या हुई, ऑर्गेनिक रिएक्शन हुई. एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस दैट मेनली यूज टू ट्रांसफर सैचुरेटेड कंपाउंड्स टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. क्या कर रहा है, ऐसी रिएक्शन है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रही है. ठीक है, कि हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स था, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है अनसैचुरेटेड में. अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड दे कंटेन सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड दे कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. पर यहाँ पे वो सिर्फ डबल बॉन्ड्स में ही कन्वर्ट करेगा. ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन में देखिए क्या है हमारे पास, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, उसके ऊपर है यहाँ पे क्लोरीन, देन हाइड्रोजन एंड बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस करा हुआ कार्बन को. तो ये क्या है हमारा कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन. क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. जब भी हमने इसको डिफरेंट बेसिस के साथ रिएक्ट करवाया, हीट करवाया, रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो उसने क्या फॉर्म करा इन प्रोडक्ट, एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इस टाइप की जब भी रिएक्शन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन क्यों, यहाँ पे क्या क्या रिमूव हुआ, क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन. बट मीन्स यहाँ पे हमारा एक हेलोजन ग्रुप रिमूव हुआ प्लस एक हाइड्रोजन ग्रुप भी रिमूव हुआ, हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हुआ. ठीक है, जो यहाँ पे सब एलिमिनेशन किसकी हुई, एक क्लोरीन की, हेलोजन की एंड प्लस एक हाइड्रोजन एटम की. इन दोनों एटम्स को क्या करा, यहाँ से रिमूव हुए, एलिमिनेट हुए. अब देन हमारे पास फॉर्म्ड हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दे आर इन टू टाइप्स. दो तरह की होती है. टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल. अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव हो रहे थे. तो यहाँ पे एक हैलाइड ग्रुप रिमूव हो रहा है और एक हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है. ठीक है, तो आइदर इन्हीं दोनों को रिमूव हम 1 स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं. ठीक है, रिमूवल होगा हमारा क्लोरीन जो भी हेलोजन ग्रुप उसमें अटैच्ड होगा उसका, देन प्लस एक हाइड्रोजन आइटम वहाँ से रिमूव होगा, तभी हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्कीन की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की. ठीक है, तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेप में भी हो सकती है. जब ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है देन उसको हम बोलेंगे E2 रिएक्शन. ठीक है, एंड सेम रिएक्शन अगर 2 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है देन वी कॉल्ड हैज E1 रिएक्शन. ठीक है, 1 स्टेप उसको बोलेंगे E2, अगर 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है देन हम उसको बोलेंगे E1. ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है. इन मोस्ट ऑर्गेनिक एलिमिनेशन रिएक्शन एटलीस्ट 1 हाइड्रोन मीन्स H पॉजिटिव आयन इज लॉस्ट टू फॉर्म डबल बॉन्ड. कि एटलीस्ट हमें क्या है, एक हाइड्रोजन तो रिमूव करवाना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, जैसे जैसे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम रिमूव होता जाएगा, हमारी क्या है, अनसैचुरेशन जो है उस मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ए मॉलिक्यूल अंडरगो reductive elimination by which balance of an atom in the molecule decrease by 2 through this is most common in organic chemistry. अब क्या बोल रहा है ये कि जब भी क्या हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारी मॉलिक्यूल की जब एलिमिनेशन हो रही है तो वहाँ पे क्योंकि एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन ग्रुप तो रिमूव हो गई, उसके साथ जैसे जैसे उसके फर्दर एटम्स को हम रिमूव करेंगे तो उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स तो एटम्स तो डिक्रीज़ होते जाएंगे पर उसके अनसैचुरेशन जो है उस मॉलिक्यूल की जो अनसैचुरेटेड जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, देन नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज इन्वॉल्विंग अल्काइल हैलाइड्स और एल्कीन्स इज जनरेट. उसमें क्या है, एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी तो
हमारी रिएक्शन जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कितने ज़्यादा अल्काइल या बल्कि ग्रुप्स जो उसमें अटैच्ड हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी का डिपेंड करेगी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में, कि अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल क्या बोलता था वो, कि जितना ज़्यादा हमारी एल्कीन जो है सब्स्टिट्यूटेड होगी बाय दी अल्काइल ग्रुप्स के साथ, उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अगर उसी एल्कीन के ऊपर हमारा कोई कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड हो रहा है तो वो भी क्या होगा, स्टेबल नेचर का होगा। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप उतनी ज़्यादा हमारी एल्कीन जो है स्टेबल होगी। फॉर एग्जांपल हमारी एल्कीन के ऊपर 3 एल्कीन है, उसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, देन एक हाइड्रोजन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 3 बल्कि ग्रुप्स इसके ऊपर अटैच्ड हैं, तो हमारी एल्कीन जो है मोर स्टेबल है हैज़ कंपैरिजन टू लेस बल्कि ग्रुप अगर उसी एल्कीन के ऊपर अटैच्ड होंगे। ठीक है, देन हम इसको रिएक्शंस के साथ देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पे हमारे पास कोई एल्केन उसके ऊपर क्या है, एक्स जो है उससे हम डिनोट करेंगे कोई भी हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, एच आ गया हमारे पास हाइड्रोजन एटम। हमने क्या करा, इसी एल्केन को जब हमने बेस के साथ ब्रोंस्टन क्लोरी बेस के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो उसने क्या करा, बी जो बेस है उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के वहाँ से इन दी फॉर्म ऑफ HB, मतलब कोई भी बेस होगा उसकी फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, देन जो हेलोजन ग्रुप है वो वहाँ से क्या करा, उसने अपने बॉन्ड ब्रेक करा, अपने जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज था उसको लेके वो अब रिमूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के ऊपर के दोनों कार्बन के ऊपर जो एक एक बॉन्ड था जिसके साथ डिफरेंट एटम्स अटैच थे वो वहाँ से रिमूव हो गए। तो प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हुआ वो क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो वो फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, देन द सबस्ट्रेट इज एसिमेट्रिक रेशियो सेलेक्टिव इज डिटरमाइंड बाय सर्जेफ रूल। एसिमेट्रिक रेशियो सेलेक्टिविटी में हम चेक करेंगे कि हम उस कंपाउंड के ऊपर कितने बल्कि ग्रुप्स हैं, उसकी स्टेप जब हमारे पास एल्कीन फॉर्म्ड हो रही है तो उसके ऊपर कितने बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है, मतलब कितने मिथाइल ग्रुप्स उसके ऊपर अटैच्ड है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। ठीक है, तो हम उससे उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कि कहीं वो मेजर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म तो नहीं कर रहा है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सर्जेफ रूल। ठीक है, होता है ना कई बार की रिएक्शन हम कंप्लीट करते हैं तो हम प्रोडक्ट में देखते हैं कि उसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, उसको उसमें गिवन होता है कि 1 प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, अदर 1 जो है वो माइनर होगा। तो मेजर वाला हमारा लार्ज कंसनट्रेशन में फॉर्म्ड होता है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, और माइनर वाले की कम होती है। तो इस टाइप के भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं, तो वो कौन जस्टिफाई कर रहा है, बाय यूजिंग दिस सर्जेफ रूल। देन नेक्स्ट 3 मेजर टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के हमारे पास 3 मेजर टाइप्स है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा एलिमिनेशन मीन जो कार्बन एटम है उसको इंडिकेट करेंगे अल्फ़ा के साथ, तो उस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हमारी जो एलिमिनेशन है वो अकर होगी। जब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर होगी तो हम बोल देंगे इट इज़ नोन एज अल्फ़ा एलिमिनेशन। 2 एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम द सेम एटम, मीन्स जो हमारे पास सेंटर एटम था कार्बन जिसको हमने डिनोट करा बाय दी अल्फ़ा, उसके ऊपर से ही हमारे 2 ग्रुप्स जो हैं वो लीव करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एग्जांपल है, हमारे पास सिंगल कार्बन है, उसके पास 2 आर ग्रुप्स, आर ग्रुप कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में आ जाएगा हमारे पास मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल। ठीक है, इस टाइप का कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जिस कार्बन के ऊपर हमारा हेलोजन भी अटैच्ड होगा प्लस हाइड्रोजन भी अटैच्ड होगा, और यही हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप जो हमारी उस कार्बन से ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और देन वो क्या फॉर्म्ड करे हमारे पास इन दी प्रोडक्ट, कार्बीन। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो वो उसको हम बोलेंगे कार्बीन। जब कार्बीन की फॉर्मेशन होगी देन हम बोलेंगे वो कौन सी रिएक्शन हुई, अल्फ़ा एलिमिनेशन। जब हमारे अल्फ़ा एलिमिनेशन हमेशा याद रखना है, उसके ऊपर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एंड एक जो भी हेलोजन ग्रुप है वो सेम कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है और सेम कार्बन एटम से ही रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोल देंगे अल्फ़ा एलिमिनेशन। देन सेकेंड इज़ दी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1 कार्बन उसको हम
इंडिकेट करेंगे बाय अल्फ़ा, अदर वन इज़ बीटा, ठीक है। लॉस्ट ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट एटम, उसमें क्या होगा कि एडजेसेंट एटम से रिमूव होंगे, कि एक एटम जो है वो अल्फ़ा से होगा, एक ग्रुप की जो एटम्स की एलिमिनेशन है वो बीटा से होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं, 1 and 2, ठीक है। तो जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन एटम। कार्बन नंबर 2 जो है उसके ऊपर क्या है, एक्स इक्वल्स टू कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो एक एटम जो है कार्बन नंबर 1 ने रिमूव करा, एक एटम जो है कार्बन नंबर 2 ने रिमूव करा। तो इस टाइप की जब हमारे पास रिएक्शंस आती है तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और जब ये दोनों अपने कार्बन्स जो है अपने अपने एटम्स को रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट करवा देंगे, देन इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी हम उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्फ़ा में क्या था, सिर्फ एक कार्बन के ऊपर हमारे दोनों लिविंग ग्रुप्स जो थे वो प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन भी एंड हेलोजन भी, और उसने फॉर्म करा प्रोडक्ट में कार्बीन्स। बीटा एलिमिनेशन में क्या हुआ, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है एंड हेलोजन दोनों क्या है, अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। एलिमिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि हमारे क्या क्या एलिमिनेट होगा, एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होगा और एक हेलोजन ग्रुप एलिमिनेट होगा, ठीक है। दोनों की एलिमिनेशन करवानी है, तब हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है। चाहे वो सिंगल स्टेप में एलिमिनेट करें, चाहे डबल स्टेप में एलिमिनेट करें, चाहे अल्फ़ा से करें, बीटा से करें, एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। तो इस टाइप ये होगी बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा एलिमिनेशन। तो गामा में हमेशा याद रखना है, गामा में क्या होगा, वहाँ पे भी हमारा एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा। तो जिस भी कार्बन के ऊपर से हमारा हेलोजन और हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा इन दी प्रोडक्ट, वो हमारे पास एक साइक्लोफॉर्म का प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। बाकियों में क्या था, चेन फॉर्म में थी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, बट गामा एलिमिनेशन में हमें हमेशा ही ऑलवेज हमें क्या फॉर्म करेगा, दे गिव्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इन दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 3 कार्बन एटम्स थे, उनके ऊपर अल्काइल्स ग्रुप अटैच्ड है। तो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या है, एक्स, मतलब कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, एंड सेकंड वाले के ऊपर हाइड्रोजन है, थर्ड वाले के ऊपर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाले कार्बन ने अपने एक्स ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप को रिमूव करा, और थर्ड वाले कार्बन ने हाइड्रोजन को रिमूव करा, और इन्होंने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड ने आपस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी, बन गया यही, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इन दी प्रोडक्ट हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप की एलिमिनेशन है, गामा एलिमिनेशन। तो ये होगी 3 मेजर टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। बट जो बीटा एलिमिनेशन है वही हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन हम यूज़ करेंगे जो भी हम एलिमिनेशन E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आगे फर्दर, उसके लिए हम सिर्फ बीटा एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हमें कार्बीन्स की फॉर्मेशन करवानी होगी, एंड गामा कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवानी होगी, ठीक है। बट हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो हमें क्या है, E1 E2 रिएक्शन ही करवानी है, जहाँ पे हमें क्या है, एक लॉन्ग चेन का ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन करवानी है, तो हम यूज़ करेंगे बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं E1 रिएक्शन। अब आगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन, अब इसके नाम से क्लियर है कि E से आ गया एलिमिनेशन, 1 मीन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, कि हमने रिएक्टेंट कितना लिया है उसके ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं, क्या है हमारे पास, R एंड Lg इज़ ए लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो R आ गया हमारे पास ये सारा मॉलिक्यूल, एंड Lg आ गया कोई भी लिविंग ग्रुप जो उसके ऊपर अटैच्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी एलिमिनेशन E1 रिएक्शन है वो क्या होती है, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मतलब 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो हमारे पास R और Lg, मतलब R ग्रुप कोई भी आ जाएगा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड Lg आ जाएगा कोई भी लिविंग ग्रुप। तो वो क्या करेगा, हमारे Lg वहाँ पे जैसे कार्बन और Lg का बॉन्ड ब्रेक होगा,
Lg का बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Lg के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करेगा, Lg नेगेटिव रिमूव हो गया, लीविंग ग्रुप तो वहाँ से रिमूव हो गया, रिमेन क्या रह गया, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन। ठीक है, कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ हमारे पास प्रोडक्ट में। जब हम फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, देन सेकंड स्टेप में जाएंगे हम, इसी इंटरमीडिएट जो हमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ उसको क्या करेंगे, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ रिमूव करवा लेगा। बेस हाइड्रोजन आइटम को ईजिली रिमूव करवाना ईजिली है, हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करवाना ईजी है, तो वो जो बेस है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर इन दी फॉर्म ऑफ BH, मतलब जो भी बेस हम यूज़ करेंगे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो वहाँ से लीव करवा देगा हाइड्रोजन को। देन फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन जो है 2 स्टेप में पूरी कंप्लीट होती है। कौन सी रिएक्शन है, E1, E एंड 1 इसके साथ अटैच्ड है, बट रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, याद रखना हमेशा। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिक्यूलर, बट कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप्स में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, उसको हम यूज़ करेंगे एज ए इंटरमीडिएट। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि उसमें प्रोटॉन का लॉस होगा और कार्बोकैटाइन जो है वो फर्दर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिएक्शन इन्फ्लुएंस द रिएक्शन पाथवे, कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मेजर किन 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। ठीक है, क्या कौन सी 3 मेजर पार्ट्स थे इस रिएक्शन के। फर्स्ट आ गया लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा गुड नेचर का होना चाहिए कि ईजिली रिमूव कर जाए, ऐसा ना हो कि वो फर्दर ब्रेक करने के बाद कुछ और आयंस में कन्वर्ट हो जाए और हमें फिर से कोई रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कुछ और उसमें रिएजेंट या कैटलिस्ट ऐड करना पड़े। ठीक है, तो हम फर्दर 1 स्टेप में ही वहाँ से लीव कर जाए। गुड लीविंग ग्रुप, जो भी यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्म हो वो स्टेबल नेचर का होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटाइन। देन जो बेस हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे वीक नेचर का होना चाहिए, तभी वीक नेचर का है तो वो इजीली हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बॉन्ड बना के वहाँ से इजीली रिमूव कर जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, गुड लीविंग ग्रुप के ऊपर, स्टेबल कार्बोकैटाइन एंड वीक बेसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हम रिएक्शन देखते हैं इसकी क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि कार्बन जो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन होती है वो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन जो है उसमें क्या होते थे, एक अल्फ़ा कार्बन होता है और एक बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक अल्फ़ा कार्बन है और एक बीटा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के ऊपर हमारा हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और बीटा कार्बन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रिएक्शन हमारी स्लोली प्रोसीड करती है फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे क्या है, जो हैलोजन ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो अल्फ़ा कार्बन है उसके ऊपर क्या आ गया, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हुई। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। वाटर ने क्या करा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइंस में ब्रेक हुआ, तो उसने क्या करा, कार्बोकैटाइन जो इस बीटा ग्रुप के ऊपर, जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर जो CH3 ग्रुप था 3, ठीक है, तो उसके एक हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया इन दी फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव, वो वहाँ से लीव कर गया। देन हाइड्रोजन यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। देन उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अब खुद को स्टेबल करने के लिए वहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मीन्स अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन क्या आएगी। फर्स्ट में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना प्लस हमारा हैलोजन ग्रुप जो है रिमूव हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, यही कार्बोकैटाइन जो इंटरमीडिएट बना था इसको हमने किसी बेस के साथ ऐड करा। देन हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं हम इसी सेम रिएक्शन को। यहाँ पे हमारे पास है 3 एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री टर्शरी एल्काइल हैलाइड, मतलब उसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है प्लस एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। हेलोजन ग्रुप है यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्लोली प्रोसीड होता है। उसने क्या करा, जो भी हेलोजन ग्रुप है उसको वहाँ से लीव कर दिया। देन
जब हाइड्रोजन लीव हुआ विद नेगेटिव चार्ज तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्यों, कार्बोकेटाइन को हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो बीटा एटम है, जो बीटा वाला कार्बन होगा, अल्फ़ा किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर हैलोजन ग्रुप जो है प्रेजेंट है। जो उसके साथ वाला है, या इसको बोल दो, इस वाले को भी बोल सकते हैं, या इसको भी बोल सकते हैं, या इसको भी बोल सकते हैं, हम किसी को भी, हम जो उसका नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उसको हम बीटा चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चूज़ करा इस वाले कार्बन एटम को, तो उस कार्बन के ऊपर इसको बोल दिया हमने बीटा। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ से क्या करेगा, जो बेस जो है वो उसके साथ बॉन्डिंग बना के इन दी फॉर्म ऑफ वो वहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2O यूज़ करा था, उसने हाइड्रोजन ले लिया, इन दी फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव की फॉर्म में वो वहाँ से लीव कर गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमारे पास अनसैचुरेटेड एटम्स की फॉर्मेशन होगी, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो है E1 रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा, प्लस हमारा कोई भी हैलोजन ग्रुप जो प्रेजेंट है वो लीव होगा। ठीक है, और हमारी जो E1 रिएक्शन है उस वो कहाँ पे प्रोसीड होगी, अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन्स में। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की बना होगा, इंटरमीडिएट बना है, उसको हम फिर फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा के वहाँ पे प्रोडक्ट में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गई E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन जब भी आपको नोट्स बनाने तो कोई भी एक इजी सा एग्जांपल, इसमें 2-3 रिएक्शन से एग्जांपल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगता है एक रिएक्शन का एग्जांपल देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं E1 रिएक्शन इज़ नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक फॉलोड सेटजेफ रूल्स। ठीक है, जो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस को फॉलो करती है। ठीक है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक फॉलो सेटजेफ रूल। अब इस नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक आ गया, इसमें क्या होगा, E1 रिएक्शन में हमें मेजर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे, सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, मेजर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहे हैं, देन हमें मेजर माइनर नहीं फॉर्म्ड हो रहा है तो हम ये भी नहीं बता सकते कि उसमें सिस ट्रांस वाले कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि E1 रिएक्शन जो है सिर्फ हमें सिंगल प्रोडक्ट देती है। ठीक है, और उसमें सेटजेफ रूल तो फॉलो होता है बट नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक वाला। ठीक है, एंड दे डोंट अकर विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए भी प्रोसीड नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ R मीन्स जो भी उसके साथ हम अल्काइल्स ग्रुप्स की जो है अटैच्ड होंगे उस रिएक्टेंट के साथ, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर फर्स्ट है, इफेक्ट ऑफ R ऑन रिएक्टिविटी ऑर्डर। R ग्रुप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, CH3C, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया होगा, CH3 यहाँ पे भी 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे कार्बन एटम के साथ, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा कोई भी हमारा लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप से CH3 3 हैलाइड ग्रुप्स, देन CH2 मतलब सेंटर एटम, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या है, कार्बन, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, देन मिथाइल। ठीक है, उसके साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। एक कार्बन है, उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कोई कार्बन है, उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। देन सेकेंडरी बोलेंगे जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। प्राइमरी बोलेंगे जिसके ऊपर एक ही मिथाइल ग्रुप है, बाकी सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएंगे हमारे ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है, जिसके पास जो है ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है,
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखें एलिमिनेशन रिएक्शन की, वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी? टर्शरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। इंक्रीजिंग रेट ऑफ इवन रिएक्शन ये सबसे ज़्यादा किस में होगी? टर्शरी में, ठीक है। और जब टर्शरी में ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वहाँ पे क्या होगा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन भी होगी। तो कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी की चेक करें हम, तो जो कार्बोकेटाइन टर्शरी पे फॉर्म्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी की होगी, देन प्राइमरी की एटम्स की होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जितने ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सटजेफ रूल जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट हो गए, उतनी ज़्यादा हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो भी फास्टली इंक्रीज, रेट जो हो उस रिएक्शन का वो ज़्यादा होगा। प्लस जो उसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, वो भी क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। टर्शरी की ज़्यादा अच्छी है, देन सेकेंडरी की होगी, देन प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वो इंक्रीज करेगी। इन एन इवन रिएक्शन द रेट लिमिटिंग steps in the lowest of leaving group to form the intermediate carbocation। जब क्या हो रहा है? रेट लिमिटिंग स्टेप जिनमें क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में, इस फर्स्ट स्टेप को ही बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। उसमें क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन किसको बोलेंगे? फॉर्म्ड होंगे तो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप उसमें अटैच्ड होंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ आर ग्रुप कार्बन विद द लीविंग इंक्रीज ग्रुप इंक्रीज मीन्स उसका जितना ज़्यादा हम आर ग्रुप इंक्रीज़ करेंगे उतने ज़्यादा उसकी क्या होगी? रिएक्शन फास्ट होगी, देन उसका जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। देन हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? इनिशियल हमारे पास कोई रिएक्टेंट था, वहाँ पे क्या हुआ? उसको हमने स्लो रिएक्शन में प्रोसीड करा, उसने क्या करा? फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। क्या आ जाएगा वहाँ पे? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हमारा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले क्या हुई? फर्स्टली क्या होंगी? पार्शियली चार्ज आएंगे, जो हेलोजन ग्रुप है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारी रिएक्शन जो है यहाँ तक इंक्रीज़ हुई। देन क्या हुआ? हमारा जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हेलोजन ग्रुप, वो वहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव हो जाएगा तो हमारी रिएक्शन थोड़ी सी डाउन वाली साइड चली जाएगी, ठीक है। देन कार्बोकेटाइन के बाद हम यहाँ पे क्या हुआ? कोई बेस ऐड करेंगे। जैसे बेस ऐड होगा तो हमारी रिएक्शन फिर प्रोडक्ट फॉर्म करेगी और हमारी रिएक्शन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन वाली साइड पर चल जाएगा। मीन्स वहाँ पे क्या होगी? एनर्जी जो है लूज़ हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली क्या थी? एनर्जी जो है हाइयर गई, देन जब चार्जेस दोनों के ऊपर आए डिस्ट्रीब्यूट हुए, देन क्या हुआ? जो हेलोजन ग्रुप है रिमूव हुआ तो एनर्जी फिर से लूज़ हुई। देन क्या हुआ? इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट ने भी थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज़ करी। देन हमने क्या करा? बेस के साथ ऐड करवाया। बेस ने क्या करा? वहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया अपने साथ, इन दी फॉर्म HX की फॉर्म में रिमूव हो गया। जैसे वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, तो वहाँ पे क्यों? एनर्जी जो रिलीज़ हुई, तो एनर्जी रिलीज़ हुई तो उसको डायग्राम में शो करा है हमने डाउनवर्ड्स के साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप हम जो भी यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए? हमारा अच्छे नेचर का होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप्स। बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर द इवन रिएक्शन विल बी। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप हम यूज़ करेंगे उतनी अच्छी क्या होगी? हमारे पास इवन रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है। इन एसिडिक कैटलिस्ट हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो OH जो हमारे पास प्रोटोनेट फर्स्ट टू गिव द ऑक्सोनियम आइंस। कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? OH ग्रुप को एज ए लिविंग ग्रुप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? OH जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइम आइंस में, ठीक है। कि OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में। तो हमें इस टाइप के हमें लिविंग ग्रुप नहीं चाहिए, हमें ऐसा लिविंग ग्रुप यूज़ करना है जो हमारा हैज़ इट इज़ वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। ईजिली वो वहाँ से लीव कर जाए, फर्दर किसी और आइंस में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग द मच बेटर लिविंग ग्रुप ए वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या है? बेस जो मोस्टली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप में, तब जो हमारी एलिमिनेशन बन वाली रिएक्शन है वहाँ पे बेस की ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट द नेचर ऑफ बेस इज़ अनइम्पॉर्टेंट इन द इवन रिएक्शन। तो फेवर द बीकर बेस सच एज वाटर एंड ROH। कोई भी इथेनॉल हम इस टाइप का बेस जो है वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास वाटर तो अवेलेबल होता ही है, तो ये ईजिली है, तो हम ईजिली वाटर वाला बेस ही हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। हमें किस टाइप का सॉल्वेंट यूज़ करना है? मोर
फेवरेबल सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में आ जाएगा दे कंटेन हाइड्रोजन एंड दे आर दिस हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि इस टाइप का हमें बेस यूज़ करना है पोलर प्रोटिक नेचर का। पोलर प्रोटिक नेचर का बेस हम यूज़ करेंगे विच कैन बी स्टेबलाइज द आयनिक इंटरमीडिएट, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे और वो क्या करेंगे जो भी इंटरमीडिएट बनेंगे, जो आयनिक नेचर का इंटरमीडिएट बनेगा उसको स्टेबलाइज कर सके, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, अमोनिया, एसिटिक एसिड, तो इस टाइप के सॉल्वेंट्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट E2 रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने स्टडी करा है इवन रिएक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, देन हमने उसके क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में स्टडी करा है। देन 3 टाइप्स पढ़ी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। देन एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने डिटेल में स्टडी करा है, किसके ऊपर हमारी रिएक्शन जो वो डिपेंड होती है, कैसे वो 2 स्टेप में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, पूरे 2 स्टेप्स को हमने उसको डिटेल में स्टडी करा है कि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होती है, अल्फ़ा के ऊपर हमारा हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीटा के ऊपर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, जिसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा बेस के साथ रिएक्ट करके हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देन हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसको स्टडी करा है। देन हमने इफेक्ट ऑफ आर, जो उसके ऊपर हम आर ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में स्टडी करा है। उसमें हमने फर्स्ट स्टडी करा रिएक्टिविटी ऑर्डर, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप हम अटैच्ड होगा, आर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारी रेट एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट जो इंक्रीज़ होगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। देन हमने उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करी है। देन हमने लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बेस कौन सा यूज़ करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स कौन से यूज़ करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो इतना स्टडी करा है। ठीक है, इतने में किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। एंड E2 रिएक्शन को हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।